गुड मॉर्निंग। शायद कल मैं आपको राणा सांगा पूरा करवा गया था ना, तो एक बार लिख लीजिएगा, फिर आगे बात करते हैं। इसको ऑन करना है यार। हाँ, जी। अरे तो मैं बोर्ड पे लिखा रहा हूँ, आवाज का क्या करेगा तू? कौन सा है ये? आवाज का क्या करेगा? तो ये बोर्ड पे से उतार, पहली क्लास है तो क्या करना है?
से नहीं है, इधर से देखना। ये तो उनका, ये हो, ये एक साथ कनेक्शन है सबका। ये इसी के साथ में है यार।
इसी के सेनापतियों ने साथियों। अखराज देवड़ा। सही। सही है। अखराज देवड़ा। विदा तो हल्दी घाटी में। कालपी। एलिच। कालपी में ही एलिच का मैदान है। कालपी स्थान में रणभूमि है, एलिच की रणभूमि। बंद कीजिएगा कॉपी।
राणा सांगा पढ़ा रहा था मैं आपको। खानवा का युद्ध कब हुआ था? 1527। देख के नहीं बोलेगा कोई भी। विजय किसकी हुई थी? बाबर। किसकी? राणा सांगा को घायल अवस्था में कहाँ लाए थे? बसवा। कहाँ लाए थे? बसवा कहाँ पर? धीरे। बसवा कहाँ पर? जहर कहाँ दिया गया था? काल पे। कहाँ पर? कौन सा मैदान? एलएच। कौन सा? दाह संस्कार कहाँ हुआ था? पांडलगढ़। कहाँ पर? कितने खम्भों की? 8। कितने की? मैं ये शासक आपको बता के नहीं गया था, ये बोला था कि साथ में याद कराऊंगा। तो आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कछावा। आमेर का? मारवाड़ का? राव गंगार मालदेव। मारवाड़ का? सर गंगा भी है मालदेव भी है, ऐसे कैसे? क्वेश्चन पूछा जाए, खानवा के युद्ध के समय मारवाड़ के शासक थे राव गंगा। क्वेश्चन पूछा जाए, खानवा के युद्ध में मारवाड़ की सेना का नेतृत्व किसने किया? मालदेव। क्योंकि शासक राव गंगा थे, लेकिन रणभूमि में जो युद्ध करने के लिए गए थे वो कौन गए थे? मालदेव। सेम वही पोजीशन जैत सिंह और कल्याणमल। बीकानेर के कौन थे? जैत सिंह और कल्याणमल। कौन थे? जगनेर का अशोक परमार। जगनेर का? ये जगनेर नामक स्थान जो है वर्तमान में यूपी में है। राणा सांगा खानवा के युद्ध के बाद में अभी बताता हूं साहब, जगनेर के अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी थी और बिजोलिया की स्थापना इसी अशोक परमार के द्वारा की गई थी। आगे पढ़ेंगे अपन बिजोलिया किसान आंदोलन, तब पढ़ेंगे कि बिजोलिया की स्थापना किसने की थी? अशोक परमार। कहाँ के थे? जगनेर। कहाँ के? जगनेर का कौन था? अशोक परमार। जगनेर का? मेवात का हसन खां मेवाती। मेवात का? सिरोही का अखैराज देवरा। सिरोही का? सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर का? मेड़ता का बीरमदेव। मेड़ता का? रायसीन का सैलादित्य तवार। रायसीन का? नागौर का खानजादा। नागौर का? डूंगरपुर का? डूंगरपुर का? देवलिया का? देवलिया का? चंदेरी का? चंदेरी का? ईडर का? ईडर का? इब्राहिम लोधी का भाई। इब्राहिम लोधी का? सादडी का? झालाजा। सादडी का? बोगुंदा का? बोगुंदा का? मेवात का रह गया ना? क्या लिखाया? अच्छा मेवात हो गया। आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कछावा। आमेर का? मारवाड़ का? राव गंगार मालदेव। मारवाड़ का? बीकानेर का? राव जैत सिंह और कल्याणमल। बीकानेर का? जगनेर का? अशोक परमार। जगनेर का? मेवात का? हसन खां मेवाती। मेवात का? सिरोही का अखैराज देवरा। सिरोही का? सलूम्बर का रतन सिंह चुंडावत। सलूम्बर का? मेड़ता का बीरमदेव। मेड़ता का? रायसीन का? रायसीन का? नागौर का? नागौर का? डूंगरपुर का? डूंगरपुर का? देवलिया का? देवलिया का? चंदेरी का? चंदेरी का? ईडर का? ईडर का? इब्राहिम लोधी का भाई। इब्राहिम लोधी का? सादडी का? सादडी का? बोगुंदा का? बोगुंदा का? आमेर का कौन था? पृथ्वीराज कछावा। आमेर का? मारवाड़ का? मारवाड़ का? बीकानेर का? राव जैत सिंह कल्याणमल। बीकानेर का? जगनेर का? अशोक परमार। जगनेर का? मेवात का? मेवात का? सिरोही का? सिरोही का? सलूम्बर का? सलूम्बर का? मेड़ता का? मेड़ता का? रायसीन का? रायसीन का? नागौर का? नागौर का? डूंगरपुर का?
डूंगरपुर का, देवलिया का, देवलिया का, चंदेरी का, चंदेरी का, ईडर का, ईडर का, इब्राहिम लोधी का भाई, इब्राहिम लोधी का, सादरी का, सादरी का, गोगुंदा का, गोगुंदा का। इन शासकों ने राणा सांगा का साथ दिया था। आमिर का कौन था? आमिर का, मारवाड़ का, राव गंगा और मालदेव, बीकानेर का, जैत सिंह और कल्याणमल, जगनेर का, अशोक परमार, जगनेर का, मेवात का, मेवात का, सिरोही का, अखेराज देवरा, सिरोही का, सलूम्बर का, रतन सिंह चुंडावत, सलूम्बर का, रायसीन का, सैलादित्यबार, रायसीन का, नागौर का, नागौर का, मेड़ता का, बीरमदेव, मेड़ता का, सादडी का, जालाजा, सादडी का, गोगुंदा का, गोगुंदा का, इब्राहिम लोधी का भाई, डूंगरपुर का, उदय सिंह डूंगरपुर का। राणा सांगा के साथ 7 राजा, 9 उपराजा, 121, 108 ठिकानेदार हुआ करते थे। और मैंने आपको बताया था युद्ध के हारने का कारण ये भी एक हुआ करता था। राणा सांगा के बाद में मेवाड़ के राजा बने थे रतन सिंह। आप पढ़ोगे मेवाड़ का इतिहास पढ़ोगे तो रतन सिंह नहीं पढ़ोगे और आप सीधा आपको लिखा हुआ मिलेगा राणा सांगा के बाद मेवाड़ का राजा विक्रमादित्य। नहीं, विक्रमादित्य और रतन सिंह के बीच, विक्रमादित्य और राणा सांगा के बीच में एक शासक हुआ था रतन सिंह। राणा सांगा के बेटे थे 4। सबसे बड़ा भोजराज जो खातौली के युद्ध में मारा गया, मीराबाई का पति था। नंबर 2 हुआ करता था रतन सिंह, नंबर 3 था विक्रमादित्य और नंबर 4 था उदय सिंह। 4 बेटे हुआ करते थे। अब राणा सांगा के बाद राजा बन गया था रतन सिंह। रतन सिंह राजा बना था रतन सिंह को दे दिया गया था मेवाड़ और रतन सिंह का छोटा भाई था जिसका नाम था विक्रमादित्य। विक्रमादित्य को दे दिया गया था रणथंबोर। विक्रमादित्य को क्या दिया गया था? रणथंबोर। मेवाड़ किसको दिया था? रतन सिंह। रणथंबोर किसको? विक्रमादित्य। अब आप मुझे बताइएगा वैल्यू रणथंबोर की ज्यादा या मेवाड़ की? मेवाड़ की। मेवाड़ की तो बहुत वैल्यू थी। तो विक्रमादित्य की मां का नाम था कर्मावती। विक्रमादित्य की मां कर्मावती हुआ करती थी। कर्मावती चाह रही है कि मेरा बेटा रतन सिंह मेवाड़ का राजा बने। विक्रमादित्य, मेरा बेटा विक्रमादित्य मेवाड़ का राजा बने। रणथंबोर की उतनी वैल्यू नहीं है जितनी वैल्यू मेवाड़ की है। लेकिन मेवाड़ का राजा कौन है? रतन सिंह। ये रानी कर्मावती जो थी ये बूंदी की राजकुमारी थी। हाड़ा राजवंश की बेटी हुआ करती थी और हाड़ा राजवंश की बेटी को कहा जाता है हाडी रानी। तो एक बार रतन सिंह बूंदी गया था। बूंदी गया था तो रानी कर्मावती ने वहां सूचना पहुंचा दी थी कि रतन सिंह बूंदी आ रहा है और रतन सिंह को मार दिया जाए। यदि रतन सिंह मर गया तो मेरे बेटे को मेवाड़ रियासत मिल जाएगी। और रतन सिंह को बूंदी अभियान के दौरान मार दिया गया और मेवाड़ का राजा कौन बना? विक्रमादित्य। यदि क्रम पूछा जाए तो ध्यान रखना, राणा सांगा के बाद क्रम में किसका नाम आएगा? रतन सिंह। और रतन सिंह के बाद कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? जब राजा विक्रमादित्य बना था तो विक्रमादित्य की संरक्षक बनी थी इनकी मां और मां का क्या नाम था? कर्मावती। विक्रमादित्य की संरक्षक इनकी मां बनी थी, मां का क्या नाम था? कर्मावती। विक्रमादित्य के समकालीन गुजरात का शासक हुआ करता था बहादुर शाह। मेवाड़ का राजा कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? और गुजरात का शासक हुआ करता था बहादुर शाह।
गुजरात का कौन था? बहादुर शाह। बहादुर शाह ने देखा कि यार मेवाड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा है, मेवाड़ की वैल्यू बहुत ज्यादा हुआ करती है, मुझे मेवाड़ का राजा बनना चाहिए। और इसी के दौरान बहादुर शाह आक्रमण कर देता है मेवाड़ पर। विक्रमादित्य पर आक्रमण किया, और विक्रमादित्य पर आक्रमण किया था 1533। विक्रमादित्य पर आक्रमण कब किया? 1533। कब किया? 1533 में आक्रमण तो किया, लेकिन दोनों के बीच में युद्ध नहीं हुआ, और दोनों के बीच हो गई थी संधि। दोनों के बीच युद्ध नहीं हुआ, दोनों के बीच संधि हो गई थी। और संधि के दौरान शर्त रख दी गई थी, कर्मावती ने बोला कि बहादुर शाह आपको रणथंभौर दे दिया जाएगा, आपको रणथंभौर दे दिया जाएगा। और बहादुर शाह ने संधि कर ली। लेकिन बहादुर शाह तो एक साल बाद में फिर मुकर गया अपनी संधि से, और फिर मेवाड़ पर आक्रमण कर देता है। और आक्रमण किया था 1534। आक्रमण कब किया? 1534। कब किया? सर पिछली बार एग्जाम में आया था 34, तो आंसर ही नहीं माना था, आंसर माना था 35। ऐसा क्यों? क्योंकि बहादुर शाह का पूर्ण रूप से अधिकार 1535 में हुआ था। आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह। किसने किया? कब किया? 1534। कब किया? ऑप्शन में नहीं तो 35, ऑप्शन में तो दोनों आ गई तो 35। यदि 34 भी ऑप्शन में आए, 35 भी आए, तो आंसर आएगा 35। 35 में जब आक्रमण किया तो रानी कर्मावती ने राखी भेजी थी हुमायूं को। कल बताई थी ना मैंने स्टोरी। राखी किसको भेजी थी? हुमायूं को। लेकिन हुमायूं नहीं आया। इसके लिए अलग अलग इतिहासकारों का अलग अलग मत है। किसी ने कहा कि हुमायूं आया तो था, हुमायूं को आने में देर हो गई। किसी का कहना है कि हुमायूं आया ही नहीं था। किसी का कहना है कि हुमायूं रक्षा करने के लिए दिल्ली से रवाना तो हो गया। इस बात का पता चला था बहादुर शाह को। तो बहादुर शाह ने हुमायूं के लिए पत्र भेज दिया कि हुमायूं, मैं जिहाद के नाम पर युद्ध करने के लिए आ रहा हूं। हुमायूं, मैं जिहाद के नाम पर युद्ध कर रहा हूं, क्या जिहाद के नाम पर युद्ध करूंगा तो भी तुम साथ दोगे? और कहा जाता है कि धर्म के प्रति इतनी कट्टरता थी कि जिहाद के नाम पर जब युद्ध करने की बात आई तो हुमायूं नहीं आया। आपको ध्यान रखना है कि हुमायूं नहीं आया। लेट आया तो भी नहीं आया, जिहाद पे नहीं आया तो भी नहीं आया, नहीं आया तो भी नहीं आया। राखी किसको भेजी? हुमायूं। राखी किसको? आया था क्या? नहीं। तो रानी कर्मावती को एहसास हुआ कि ये बहादुर शाह मेरे बेटे को मार देगा, और मां तो साहब मां ही होती है। बेटा चाहे कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, विक्रमादित्य तो खैर उस समय छोटे थे, लेकिन बेटा यदि बड़ा भी हो जाता है तो भी मां को चिंता हुआ करती है। और रानी कर्मावती ने विक्रमादित्य को भेज दिया था बूंदी, ननिहाल। विक्रमादित्य को कहां भेज दिया? बूंदी। कहां भेजा? और युद्ध का नेतृत्व सौंप दिया गया था बाघ सिंह को। नाम सुना है बाघ सिंह का? कहां का? देवलिया। कहां का था? और नेतृत्व सौंप दिया गया था बाघ सिंह को। बाघ सिंह कहां का? देवलिया। देवलिया प्रतापगढ़ में अब एक ठिकाना हुआ करता था। नेतृत्व किसको सौंपा? बाघ सिंह। विक्रमादित्य कहां चला गया? बूंदी। कहां गया? नेतृत्व किसको? बाघ सिंह। नेतृत्व किसको? और ये बाघ सिंह लड़ते हुए मारे गए। लड़ता हुआ कौन मारा गया? बाघ सिंह। कौन मारा? रानी कर्मावती ने जौहर किया। सर रानी कर्मावती के बाघ सिंह की पत्नी थोड़ी थी, इन्होंने जौहर कैसे किया? अरे जौहर करने के लिए पति और पत्नी का होना जरूरी नहीं है। जौहर करने के लिए कतई जरूरी नहीं है कि पति और पत्नी का होना कंपलसरी हो। केसरिया किसी के भी नेतृत्व में हो सकता है और जौहर किसी के नेतृत्व में हो सकता है। सती पति और पत्नी का होना जरूरी है सती होने के लिए, महासती के लिए वहां पर पति और पत्नी का होना जरूरी होता है। जौहर के लिए पति और पत्नी का होना जरूरी नहीं है। लड़ते हुए कौन मारे गए? बाघ सिंह। कौन मारे? जौहर किसने? कर्मावती। जौहर किसने? और यह मेवाड़ का दूसरा साका था। मेवाड़ का कौन सा साका? दूसरा। कौन सा? राजा कौन? विक्रमादित्य। राजा कौन?
माँ कौन थी? कर्मावती। माँ कौन थी? गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का पहली बार आक्रमण कब किया? 1533। कब किया? दोनों के बीच क्या हुई? संधि। क्या हुई? दोबारा कब किया? 1534। कब किया? ऑप्शन में नहीं तो 35। ऑप्शन में तो दोनों आ गए तो 35। दोनों आए तो विक्रमादित्य कहाँ गया? बूंदी। कहाँ गया? नेतृत्व किसको? भाग सिंह। नेतृत्व किसको? लड़ते हुए कौन मारे गए? भाग सिंह। कौन मारे? जौहर किसने? कर्मावती। जौहर किसने? मेवाड़ का कौन सा शाखा? दूसरा। कौन सा? कब हुआ था? 1535। कब हुआ था? पहला कब हुआ? कब हुआ? एक बार पीछे की ओर चलिएगा। महाराणा कुंभा की हत्या किसने की थी? किसने? उदा को पद से हटाकर रायमल। पद से हटाकर रायमल के कितने कितने? सबसे बड़ा नंबर दो, नंबर दो, नंबर तीन। राणा सांगा का कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? राणा सांगा का बेटा विक्रमादित्य। राणा सांगा का सबसे बड़ा भाई कौन था? पृथ्वीराज सिसोदिया। और पृथ्वीराज सिसोदिया का एक दासी पुत्र था बनवीर। पृथ्वीराज सिसोदिया का दासी पुत्र हुआ करता था जिसका क्या नाम था? बनवीर। अब ये बनवीर मारना चाहता है विक्रमादित्य को और बनवीर ने मौका देखते ही विक्रमादित्य को मार दिया। बनवीर ने किसकी हत्या कर दी थी? विक्रमादित्य। बनवीर ने मौका देखते ही विक्रमादित्य को मार दिया। विक्रमादित्य को मार दिया जो तो मार दिया। विक्रमादित्य का छोटा भाई था जिसका नाम था उदय सिंह और ये अब बनवीर उदय सिंह को भी मारना चाहता है। किसको मारना चाहता? उदय सिंह। किसको? बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य। किसको मारना चाहता? उदय सिंह। किसको? तो उदय सिंह को इसकी धाय मां ने बचाया था जिनका नाम था पन्ना धाय। कहा जाता है कि पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया था। पन्ना धाय ने अपने बेटे चंदन का बलिदान कर दिया था और अपने बेटे चंदन का बलिदान करके उदय सिंह को बचा लिया था। जितना बड़ा त्याग पन्ना धाय ने किया था इतिहास में कोई दूसरी मां नहीं कर सकती। अपने बेटे को मरवाकर अपने राजपुत्र को बचा लिया था। जितना बड़ा त्याग पन्ना धाय ने किया कोई दूसरी मां नहीं कर सकती। इस कारण से पन्ना धाय को त्याग और बलिदान की पहचान कहा जाता है। त्याग और बलिदान की पहचान। त्याग और बलिदान की पहचान। त्याग और बलिदान की पहचान कौन है? पन्ना धाय। कौन है? बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य। किसको मारना किसको चाहता? उदय सिंह। किसने बचाया? पन्ना धाय। किसने? त्याग और बलिदान की पहचान कौन है? कौन है? ये पन्ना धाय रहने वाली है माता जी की पांडौली। चित्तौड़गढ़ में एक स्थान था माता जी की पांडौली। पन्ना धाय कहाँ की रहने वाली? माता जी की पांडौली। कहाँ की थी? माता जी की पांडौली की रहने वाली थी। इनके पिता का नाम था हरचंद हाकला। गुर्जर समाज की हुआ करती थी ये। पिता का क्या नाम था? हरचंद हाकला। पिता का नाम। पति का नाम था सूरजमल। पति का नाम सूरजमल। पति का नाम। विक्रमादित्य को किसने मारा? बनवीर। किसने? बनवीर किसको मारना चाहता? उदय सिंह। किसने बचाया? पन्ना धाय। किसने? त्याग और बलिदान की पहचान कौन है? कहाँ की रहने वाली? माता जी की पांडौली। कहाँ की थी?
पिता का नाम हरचंद हाकला, पिता का नाम, पति का नाम सूरजमल, पति का नाम, और उदय सिंह को बचाकर यहां से भेज दिया गया था कुंभलगढ़। उदय सिंह को बचाकर कहां भेजा? कुंभलगढ़। और इस समय कुंभलगढ़ का किलेदार हुआ करता था आशा देवपुरा। कुंभलगढ़ का स्वामी था, किलेदार था आशा देवपुरा, और उदय सिंह को यहां से बचाकर कुंभलगढ़ के स्वामी आशा देवपुरा के पास रखा था। किसके पास रखा था? आशा देवपुरा। किसके पास? मेवाड़ का राजा कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? संरक्षक कौन थे? कर्मावती। संरक्षक कौन? गुजरात का बहादुर शाह। भील जाति के थे। बाकी सोलंकी राजपूत बताए गए। तो मैं अकेले में बता दूं? सही बोल रहे हैं। उस दिन भी मैंने बोला था कि पुंजा को कहा जाता है भील सेना का नेतृत्व किया था उन्होंने। बाकी कई जगह बताया गया है कि वो सोलंकी राजपूत थे, है ना। हर पन्नाधाय के लिए तो इसलिए भी माना जाता है क्योंकि हाकला गुर्जरों में गोत्र भी होता है, आज भी है वो। हाकला गुर्जर जाति का एक गोत्र हुआ करता है। लेकिन आप जो बोल रहे हो उसको मैं बाहर बता दूंगा। गलत नहीं बोल सकते यार, गलत नहीं। आपने, आपकी माँ ने कहा था कि आपका जन्म चैत्र शुक्ल तृतीया को हुआ, है ना। पापा ने बोल दिया 14 अप्रैल को हुआ। बात तो एक ही हुई। पापा ने तो कहा 14 अप्रैल को हुआ, माँ ने बोल दिया चैत्र शुक्ल तृतीया को हुआ। बात तो वही है, बस दोनों का तरीका अलग अलग है ना। त्याग नानी पहले नानी बताऊंगा अभी ना। महाराणा विक्रमादित्य, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो जाति सूचक शब्द में एक विवादास्पद है। अब विवाद तो यहां तक चल रहा है कि पृथ्वीराज चौहान को भी लेके चल रहा है ना। कई लोग बोल रहे हैं गुर्जर प्रतिहारों को लेके चल रहा है, तो ये अपना अपना नजरिया है। बाकी सब राजपुत्र थे, ये राजपुत्र थे, राजा के बेटे हुआ करते थे। मैं तो इनको, मैं क्षत्रिय मानता हूं, मुझे नहीं पता ये कौन सी जाति के, क्षत्रिय थे ये। अब तुम तुम्हारे हिसाब से सेट कर लो कौन थे। महाराणा रतन सिंह। रतन सिंह का बेटा कौन था? विक्रमादित्य। कौन था? फूटूंगा। रतन सिंह का भाई कौन है? विक्रमादित्य। संरक्षक कौन? कर्मावती। संरक्षक कौन? आक्रमण किसने किया? बहादुर शाह। किसने?
ये राजा थे और राजा का नाम था महाराणा विक्रमादित्य जी। गुजरात का कौन था? बहादुर शाह। गुजरात का। आज के बाद कोई भी मेरे से जाति सूचक तथ्य नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं, है ना। 1533। दोबारा आक्रमण कब किया? 1534। ऑप्शन में नहीं तो 35। संरक्षक कौन थी? कर्मावती। कौन थी? राखी किसको भेजी? हुमायूं। किसको? विक्रमादित्य कहाँ गया? बूंदी। कहाँ गया? नेतृत्व किसको? बाघ सिंह। किसको? कहाँ का था? देवलिया। कहाँ का? बनवीर ने किसको मार दिया? विक्रमादित्य। किसको मारना चाहता? उदय सिंह। किसने बचाया? पन्नादाय। किसने? त्याग और बलिदान की पहचान कौन है? कहाँ की रहने वाली? माता जी की पांडौले। कहाँ की थी? पिता का नाम? हरचंद हाकला। पिता का नाम? पति का नाम? उदय सिंह को बचाकर कहाँ ले गई? कुंभलगढ़। कहाँ पर? कुंभलगढ़ का किलेदार कौन? आशा देवपुरा। कौन था? और कुंभलगढ़ में रखा गया था। आगे अपन लोक देवियां पढ़ेंगे, तब एक माताजी पढ़ेंगे तुलजा भवानी माता, और तुलजा भवानी माता का मंदिर इन्हीं बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। तुलजा भवानी माता का मंदिर बनवीर के द्वारा बनवाया गया था। और अब उदय सिंह जी कहां रह रहे हैं? कुंभलगढ़। महाराणा उदय सिंह। अब भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन सपोज कीजिएगा आपका कोई बड़ा भाई था, उसको किसी ने मार दिया। आपके बड़े भाई को किसी ने मार दिया था, और कोई व्यक्ति था जो आपको भी मारना चाहता था। एक व्यक्ति जो आपको भी मारना चाहता था और उसने आपके बड़े भाई को भी मार दिया। यदि आप कुछ लायक हो गए तो बताओ, सबसे पहले उसको सल्टाओगे नहीं सल्टाओगे? सबसे पहले कि बेटा मेरी जिंदगी का पहला टारगेट तू होगा। मैंने सुना है कि तूने मेरे भाई को मारा और बचपन में तू मुझे भी मारना चाहता था। ऐसा कौन था? बनवीर। बनवीर ने किसको मारा? विक्रमादित्य। किसको मारना चाहते? उदय सिंह। किसको? उदय सिंह अब बड़े हो गए थे। जब महाराणा उदय सिंह बड़े हुए थे तो महाराणा उदय सिंह का पहला टारगेट कौन था? बनवीर। और बनवीर का इस समय अधिकार हुआ करता था चित्तौड़गढ़ पे। कुंभलगढ़ पे अधिकार किनका हो गया? उदय सिंह का। और चित्तौड़ पे अधिकार किनका हुआ? बनवीर का। और कहा जाता है कि महाराणा उदय सिंह ने मौका देखते ही आक्रमण कर दिया था बनवीर पर। मौका देखते ही आक्रमण किस पर किया? बनवीर। और दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, मावली का युद्ध। कौन सा युद्ध हुआ? मावली का युद्ध। और मावली का युद्ध हुआ था 1540। मावली का युद्ध कब हुआ था? 1540। कब हुआ था? और इस मावली के युद्ध में महाराणा उदय सिंह की विजय हुई, बनवीर की हार हुई, और बनवीर को मार दिया गया। किसको मार दिया गया? बनवीर। कुछ इतिहासकारों का मानना ऐसा हुआ करता है कि बनवीर इस युद्ध के दौरान गुजरात की ओर चले गए थे। गुजरात की ओर चले गए थे, लेकिन मावली के युद्ध के बाद में कहीं पर भी बनवीर का दोबारा इतिहास में नाम नहीं मिला था। इसलिए माना जाता है कि मावली के युद्ध में बनवीर मारा गया। कौन मारे गए थे? बनवीर। कुंभलगढ़ पर अधिकार किनका था? उदय सिंह। किनका? चित्तौड़गढ़ पे बनवीर। चित्तौड़गढ़ पे। तो बताओ इस समय मेवाड़ के 2 राजा हुए या नहीं हुए? तो मेवाड़ रियासत एक ऐसी रियासत है जिसके एक समय पर 2 शासक हो चुके थे, और भी होंगे एक समय, महाराणा अमर सिंह के समय भी होंगे। ये मेवाड़ एक ऐसी रियासत मेवाड़ रियासत में एक समय ऐसा हुआ करता था जिस समय मेवाड़ के 2 शासक हो गए थे। कुंभलगढ़ को राजा तो कौन थे? उदय सिंह। और चित्तौड़गढ़ का संबोधित किसने किया था? बनवीर। कौन सा युद्ध हुआ था? मावली का युद्ध। कौन सा?
कब हुआ था? 1540। कब हुआ था? इन महाराणा उदय सिंह ने 1544 में शेर शाह सूरी के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। महाराणा उदय सिंह ने 1544 में शेर शाह सूरी के साथ मैत्री संबंध स्थापित किए। इन्हीं महाराणा उदय सिंह के द्वारा 1559 में एक शहर बसाया गया था, उदयपुर। में कौन सा शहर बसाया? उदयपुर। कौन सा? और कहा जाता है कि यह उदयपुर जो बसाया गया था, यह राजकुमार अमर सिंह के जन्म के अवसर पर बसाया गया था। महाराणा उदय सिंह के बेटे हुए थे महाराणा प्रताप, और महाराणा प्रताप के बेटे हुए थे महाराणा अमर सिंह। 1559 में जब महाराणा अमर सिंह का जन्म हुआ था, तो उस समय शहर बसाया गया था उदयपुर। तो शहर कौन सा बसाया? उदयपुर। कब बसाया? 1559। कुंभल का प्रतिहार किनका था? उदय सिंह। चित्तौड़ का बनवीर। कौन सा युद्ध हुआ? महाबली का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 1540। कब हुआ था? अधीनता किसकी स्वीकार की? शेर शाह सूरी। किसकी? कब की थी? 1544। कब की थी? शहर कौन सा? उदयपुर। शहर कौन सा? कब बसाया? 1559। कब बसाया? इन्हीं महाराणा उदय सिंह के द्वारा एक झील बनवाई गई थी, उदय सागर झील। महाराणा उदय सिंह ने कौन सी झील बनवाई थी? उदय सागर। कौन सी झील? इस उदय सागर झील के अंदर आयड़ नदी का पानी आता है। उदय सागर झील में कौन सी नदी? आयड़ नदी। आयड़ नदी का पानी आता है। अब उदय सागर झील एक गड्ढा है। अब झील की तो एक लिमिट है, यहां तक भरेगी झील। झील यहां तक भरेगी, और जब झील फुल हो गई तो पानी ऊपर होके निकलेगा। जब झील पूरी भर गई तो पानी ऊपर होके निकलेगा, और पानी जब इसके ऊपर होके निकला तब ये कहलाई थी बेडच नदी। ध्यान रखना, उदय सागर झील से पहले तो इसका नाम हुआ करता है आयड़ नदी। उदय सागर से पहले क्या नाम है? आयड़ नदी। और उदय सागर के बाद में क्या है? बेडच नदी। आप एक सभ्यता पढ़ोगे, आहड़ सभ्यता, और पढ़ेंगे कि आहड़ सभ्यता कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी। बेडच आंसर नहीं करना, आंसर आएगा आयड़। क्यों? क्योंकि आहड़ सभ्यता जो है वो उदय सागर झील से पहले है। आहड़ जो है वो उदय सागर से पहले हुआ करती है, इसलिए कौन सी नदी के किनारे? आयड़ नदी। कौन से? राजा कौन थे? उदय सिंह। महाबली का युद्ध कब हुआ? 1540। कौन मारा गया? बनवीर। कौन मारा? शेरशाह के साथ मैत्री संबंध 1544। कब किए थे? शहर कौन सा? उदयपुर। शहर कौन सा? कब बसाया? 1559। कब बसाया? झील कौन सी? उदय सागर। झील कौन सी? कौन सी नदी? आयड़ नदी। कौन सी? बाद में बेडच। बाद में मैंने आपको बताया होगा जोधपुर। जोधपुर और उदयपुर में 100 साल का अंतर हुआ करता है। जोधपुर बसाया गया था 1459, उदयपुर बसाया था 1559। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं आपसे, ऑप्शन लिखूंगा मैं बोर्ड पे, ऑप्शन देख के जवाब देना है आपको। मेवाड़ का, बोलना मत, मेवाड़ का वह महान शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? दोबारा बोल रहा हूं क्वेश्चन। मेवाड़ का वह महान शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी? ए महाराणा उदय सिंह, बी महाराणा प्रताप सिंह, सी महाराणा अमर सिंह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। दोबारा सुनना क्वेश्चन। मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की? ए महाराणा उदय सिंह, बी महाराणा प्रताप सिंह, सी महाराणा अमर सिंह, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। ए ऑप्शन वाले कितने हैं? बी वाले? तुम ए पे भी रह गए, बी पे भी रह गए यार, कोई बात नहीं। सी पे कितने? सी
डी में कितने, चलो एक और देता हूं, चलो उपर्युक्त सभी, क्योंकि आरएस 5 पे हुआ है ना। ई वाले कितने, ई कोई नहीं है, अरे एक हाथ तो कर दो, 1 2, हाँ बेटा तू भी कर दे, कर दे कर दे कर दे बेटा कर दे। ओवर स्मार्ट मत बन, स्मार्ट रहे, ठीक है। दोनों हाथ कर रहा है, हम दोनों स्मार्ट है ना, अच्छा लगता है, ओवर स्मार्ट अच्छा नहीं लगता। ई वाले कितने, ई वाले 1 2, वेरी गुड, 2 ही है, वेरी गुड। ई सही आंसर है ई। अच्छा अब कर रही, मैं भी हूं, मैं भी हूं, पहले किया मैंने बोला तू कर दे, फिर तो नहीं नहीं करूंगा तो। सही आंसर है उपर्युक्त सभी। मेवाड़ के किसी भी शासक ने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की थी। मेवाड़ के एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसने किसी की भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी, किसी भी शासक ने अधीनता स्वीकार नहीं की थी। अकबर की अधीनता किसी ने भी स्वीकार नहीं की थी। महाराणा अमर सिंह ने भी नहीं की, महाराणा प्रताप ने भी नहीं की, महाराणा उदय सिंह ने भी नहीं की थी। अमर सिंह ने जहांगीर के साथ की थी, अकबर के साथ नहीं की थी। उदय सिंह ने शेरशाह सूरी के साथ की थी, अकबर के साथ नहीं की थी। महाराणा प्रताप ने किसी के साथ नहीं की थी। मेरा क्वेश्चन था कि मेवाड़ का वह शासक कौन था जिसने अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की, किसी ने भी अधीनता स्वीकार नहीं की थी। आंसर आएगा उपर्युक्त सभी। उदय सिंह जी ने कब की थी अधीनता स्वीकार नहीं की थी साहब? क्या उपर्युक्त में से कोई नहीं सही कैसे होगा बेटा? तीनों ने अधीनता स्वीकार की थी क्या? मेरा क्वेश्चन था किसने अकबर की अधीनता स्वीकार की थी? नहीं, नहीं की थी, सॉरी नहीं की थी। तो तीनों ने नहीं की थी ना, तो फिर नहीं, उपर्युक्त में से कोई नहीं, आंसर कैसे आएगा? उपर्युक्त में से कोई नहीं का मतलब तो होगा तीनों ने की है, नहीं की थी। उपर्युक्त में से कोई नहीं इसका मतलब तीनों ने की है। उपर्युक्त सभी, किसी ने ही नहीं की। देखिएगा, मेवाड़ का राजा था महाराणा प्रताप, सॉरी महाराणा उदय सिंह। मेवाड़ के शासक महाराणा उदय सिंह, और महाराणा उदय सिंह के समकालीन दिल्ली का शासक हुआ करता था अकबर। दिल्ली का शासक कौन था? अकबर। अकबर के संतान नहीं थी, तो अकबर को किसी ने कहा था कि अकबर तू एक काम कर, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाओ। आप पैदल पैदल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जाओ। यदि आप पैदल पैदल ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह गए तो आपके संतान हो जाएगी। अब अकबर पैदल पैदल ख्वाजा की दरगाह गया। जब ख्वाजा की दरगाह गया, दिल्ली से जाएगा, अजमेर जाएगा तो जयपुर रास्ते में पड़ेगा, और जयपुर के राजा थे इस समय भारमल, और भारमल ने अकबर के साथ मैत्री संबंध स्थापित कर लिए। मैत्री संबंध स्थापित कर लिए तो अकबर ने सोचा कि और भी कर लेंगे, गलतफहमी में था। तो नागौर का था जयमल। अकबर जयमल को बोलते हैं कि जयमल तुम मेरी अधीनता स्वीकार करो। जयमल ने कहा दंगो कनपटी है, अधीनता स्वीकार करो। ना करूं? क्यों करूं अधीनता स्वीकार कर? नहीं करूंगा। अकबर ने कहा अधीनता स्वीकार करनी पड़ेगी कि नहीं करूंगा? बोल क्या करेगा? कि नहीं फिर मैं देखूंगा, आक्रमण करूंगा। कि आजा बेटा तू, तेरे को देख लेंगे। और जयमल आ गया था महाराणा उदय सिंह के पास। महाराणा उदय सिंह को कहा कि काका अकबर ज्यादा नेता बन रहा है। महाराणा उदय सिंह ने कहा कि आने दे, देखते हैं। अकबर ने पत्र लिखा था महाराणा उदय सिंह को 1567 में कि महाराणा मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। महाराणा का बावला है क्या? पत्र को बोलते हैं फरमान। फरमान भेजा था 1567 में। महाराणा उदय सिंह अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया, तो आक्रमण कर दिया था अकबर ने 1568 में। अकबर ने 1568 में आक्रमण किया। जब आक्रमण किया तो इस समय उदय सिंह जी चले गए थे गोगुंदा, और नेतृत्व था जयमल और फत्ता, अलग अलग व्यक्ति हैं दोनों। नेतृत्व किनके पास था? जयमल फत्ता। किनके पास? उदय सिंह कहां चले गए थे? गोगुंदा। कहां गए थे?
नेतृत्व किसके पास? जयमल भत्ता। नेतृत्व किनके पास? अब अकबर युद्ध करने के लिए आ रहा है। इधर जयमल का एक भतीजा भी साथ में था, कल्लाजी राठौर। जयमल का भतीजा हुआ करता था कल्लाजी राठौर। आक्रमण कौन कर रहा है? अकबर। कौन कर रहा है? अकबर ने अपने सैनिकों को कहा था कि सैनिकों, मैंने सुना है कि राजपूत लोग युद्ध बहुत खतरनाक करते हैं। मैंने सुना है कि राजपूताने में लोग युद्ध बहुत खतरनाक करते हैं। मैं ये सारा युद्ध अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सैनिकों, ये युद्ध मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूं। सैनिकों ने कहा, देख ले, हमारा क्या जाएगा। कि नहीं, आप एक काम करो, एक मिट्टी का ऊंचा सा टीला बना दो। एक मिट्टी का ऊंचा सा टीला बना दो, जिस टीले पर बैठ के ये सारा युद्ध में देख सकूं। सैनिकों ने कहा, बावड़ो चेकाई, अंडी ने युद्ध करवा लायो छे, टीला बनवा लायो छे। पागल है क्या? यहां युद्ध करवाने लाया है, टीला बनवाने लाया है। यदि हम टीला बनवाएंगे तो थक जाएंगे, फिर युद्ध कैसे करेंगे? अकबर ने कहा, नहीं सैनिकों, टीला तो बनाना पड़ेगा। सैनिकों ने कहा, हमसे टीला नहीं बनेगा। अकबर अपने सैनिकों को प्रलोभन देता है कि सैनिकों, टीला बना दो, मैं ये देखना चाहता हूं। सैनिकों ने कहा, नहीं बनेगा। लेकिन इतिहास बोलता है कि आज की दुनिया में हर चीज बिकती है, हर शख्स बिकता है, वक्त पर सही कीमत लगाने वाला चाहिए। अकबर ने अपने सैनिकों को कहा कि सैनिकों, यदि तुम मिट्टी की एक परात डालोगे, यदि मिट्टी की एक परात डालोगे, उसके बदले में तुमको सोने की एक मोहर दूंगा। और जब सोने की मोहर की बात आई तो सैनिकों ने परात डालना शुरू कर दिया, और उस परात के बदले, उस मोहर के बदले एक ऊंचा सा टीला बना दिया। टीले को मेवाड़ी भाषा में कहा जाता है मंगरी, इसलिए इसका नाम पड़ गया मोहर मंगरी। मोहर के बदले टीला बनवाया गया था, नाम पड़ गया था मोहर मंगरी। भयंकर युद्ध चल रहा है राजपूत सेना और मुगल सेना में, और उदय सिंह, जयमल भत्ता बहुत तेज गति से वार करते हुए निकल रहे हैं, और अकबर की सेना का पहला मोर्चा राजपूत सेना ने जीत लिया। अकबर ने सैनिकों को कहा, अरे बावड़ो, इनसे आमने सामने युद्ध करके नहीं जीत सकते आप। ये लोग द्विधारी तलवार चला रहे हैं, जिसके दोनों ओर धार होती है, हर किसी से नहीं चलती। कि बावड़ो, नहीं जीत पाओगे इनसे आमने सामने युद्ध करके। बंदूक निकालो, तोप निकालो। और एक बंदूक निकाली गई थी, इसका नाम था संग्राम। खींचो गोला इसका। और जैसे ही संग्राम का तोप गोला खींचा, जयमल के पैरों पे आके लग गया, और जयमल के दोनों पैर कट गए। जयमल का भतीजा था कल्लाजी राठौड़। जयमल ने कल्लाजी को बोला, बेटा कंधे पर बिठा ले, कत्लेआम कर देंगे मुगल सेना का। और कल्लाजी राठौड़ ने जयमल को अपने कंधे पर बिठा लिया, और जब कंधे पर बिठाया, ऊपर से कटिंग कर रहा है जयमल, नीचे से कटिंग कर रहा है कल्लाजी राठौड़। ऊपर से धुआंधार कटिंग जयमल कर रहे हैं, नीचे से कटिंग कल्लाजी राठौड़ कर रहे हैं। ये सीन दूर से बैठकर अकबर देख रहा था। कौन कह रहा, बारह, ये 4 हाथों वाला आदमी कौन है? कि 4 हाथों वाला आदमी है कल्लाजी राठौड़। इतिहास में कल्लाजी राठौड़ को 4 हाथों वाला लोक देवता कहा जाता है। 4 हाथों वाला लोक देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़। कौन है? अब आप मुझे बताइएगा, यदि हाथ 4 होंगे तो सिर कितने होंगे? 2। कितने? इस कारण से इन्हें 2 सिर वाला लोक देवता भी कहा जाता है। कितने सिर वाला लोक देवता? 2 सिर वाला। 4 हाथों वाला लोक देवता कौन है? कल्लाजी राठौड़। 2 सिर वाला कौन है? कल्लाजी राठौड़। ये कल्लाजी राठौड़ राजकुमार हुआ करते थे मारवाड़ के, नागौर के। इनका जन्म हुआ था सावियाना गांव, मेड़ता सिटी के पास में है। मारवाड़ से हुआ करते थे, सावियाना गांव के राजकुमार थे, और लड़ते हुए मेवाड़ के लिए मारे गए थे। इस कारण से इन्हें मेवाड़ मणिभूषण भी कहा जाता है। मेवाड़ मणिभूषण कौन है? कल्लाजी राठौड़। कौन है? हाथ कितने? 4। हाथ कितने? सिर कितने? 2। सिर कितने? मेवाड़ मणिभूषण कौन? कल्लाजी राठौड़। कौन है? और कल्लाजी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। कल्लाजी राठौड़ की छतरी चित्तौड़गढ़ में है, भैरव पोल पर।
कौन से पोल पर? भैरव पोल। कौन सा पोल? आक्रमण कब किया? 1568। कब किया? उदय सिंह कहाँ चले गए? गोगुंदा। कहाँ गए? नेतृत्व किसको? जयमल फत्ता। नेतृत्व किसको? साथ में कौन? कल्लाजी राठौर। साथ में कौन? हाथ कितने? 4। हाथ कितने? सिर कितने? सिर कितने? मेवाड़ मणिभूषण कौन? कल्लाजी राठौर। कौन है? राणा सांगा के बाद राजा कौन बने? रतन सिंह। कौन बने? रतन सिंह के बाद विक्रमादित्य। रतन सिंह के बाद गुजरात का बहादुर शाह। गुजरात का आक्रमण कब किया? 1533। कब किया? दोनों के बीच क्या हुई? संधि। क्या हुई? दोबारा कब किया? 1534। कब किया? राखी किसको भेजी? हुमायूं। किसको? आया था क्या? आया था। विक्रमादित्य कहाँ चला गया? बूंदी। कहाँ गया? नेतृत्व किनको? बाघ सिंह। नेतृत्व किनको? लड़ते हुए कौन मारे? बाघ सिंह। कौन मारे? जौहर किसने? कर्मावती। जौहर किसने? मेवाड़ का कौन सा शाखा? दूसरा। कौन सा? विक्रमादित्य को किसने मारा? बनवीर। किसने? बनवीर किसको मारना चाहता? उदय सिंह। किसको? किसने बचाया? पन्नाधाय। किसने? त्याग और बलिदान की पहचान कौन है? कौन है? कहाँ की रहने वाली? माता जी की पांडौली। कहाँ की थी? पिता का नाम? हरचंद आकला। पिता का नाम? पति का नाम? सूरजमल। पति का नाम? कहाँ भेज दिया? कुंभलगढ़। कहाँ भेजा? स्वामी कौन? आशा देवपुरा। स्वामी कौन? राजा कौन बने? उदय सिंह। कौन बने? कौन सा युद्ध हुआ? महाबली का युद्ध। कौन सा? कब हुआ था? 1540। कब हुआ था? शेरशाह के साथ मैत्री संबंध कब किए थे? कब किए थे? शहर कौन सा? उदयपुर। कौन सा? कब बसाया? 1559। कब बसाया? झील कौन सी? कौन सी झील? कौन सी नदी? कौन सी? बाद में दिल्ली का शासक कौन? कौन था? उदय सिंह। कहाँ गए? कहाँ गए? नेतृत्व किनको? नेतृत्व किनको? साथ में कौन? साथ में कौन? हाथ कितने? हाथ कितने? सिर कितने? सिर कितने? मेवाड़ मणिभूषण कौन? कौन है? छतरी कहाँ पर? छतरी कहाँ पर? कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़। कहाँ पर? सबको अपनी अपनी मैया की सौगंध नहीं बोलेंगे तो। राणा सांगा के बाद राजा कौन बने? कौन बने? रतन सिंह के बाद? रतन सिंह के बाद गुजरात का आक्रमण कब किया? कब किया? दोनों के बीच क्या हुई? क्या हुई? दोबारा कब किया? कब किया? ऑप्शन में नहीं तो? ऑप्शन में तो दोनों आ गए तो दोनों तो विक्रमादित्य कहाँ चले गए? बूंदी। कहाँ गए? नेतृत्व किसको? बाघ सिंह। नेतृत्व कहाँ का था? कहाँ का? लड़ते हुए कौन मारे गए? कौन मारे? जौहर किसने? जौहर किसने? मेवाड़ का कौन सा शाखा? कौन सा? विक्रमादित्य को किसने मारा? किसने? किसने बचाया? किसी ने नहीं, मार दिया जबरदस्ती। और किसको मारना चाहता? उदय सिंह। किसको? किसने बचाया? किसने? त्याग और बलिदान की पहचान कौन? कौन है? कहाँ की रहने वाली? माता जी की पांडौली। कहाँ की थी? पिता का नाम? हरचंद आकला। पिता का नाम? पति का नाम? सूरजमल। पति का नाम? उदय सिंह को बचाकर कहाँ भेजा? कुंभलगढ़। कहाँ भेजा? कुंभलगढ़ का स्वामी कौन? आशा देवपुरा। कौन था? उदय सिंह। महाबली का युद्ध कब हुआ? 1540। कब हुआ? कौन मारे गए? बनवीर। कौन मारा? उदयपुर कब बसाया? कब बसाया? झील कौन सी? झील कौन सी? कौन सी नदी? कौन सी? बाद में दिल्ली का शासक? दिल्ली का उदय सिंह कहाँ गए? गोगुंदा। कहाँ गए? नेतृत्व किसको? नेतृत्व किसको? साथ में कौन? साथ में कौन? हाथ कितने? कितने? सिर कितने? कितने? मेवाड़ मणिभूषण कौन? कौन है? छतरी कहाँ पर? भैरवपोल। कहाँ पर? भैरवपोल कहाँ पर? कहाँ पर? बाकी कल।